हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी लोगों के? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हम लोग इस सीरीज में, जो सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, अभ्यास सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें मूल कॉन्सेप्ट के दो लेक्चर्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। आप लोग वो पहले देख लेना, इस वीडियो से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपका स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ दे दूं आपको कि हम लोग अब तक दो वीडियोस जो कर चुके हैं मूल कॉन्सेप्ट की, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो भी जेई मेंस और नीट में पूछे जा चुके हैं वो हमने किए हैं। आज कुछ और ऐसे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो कि आपके एक्सपेक्टेड रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है? चलिए, और जो पिछली वीडियोस हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? प्लेलिस्ट है मूल कॉन्सेप्ट के नाम से ही, आपको मिल जाएगी वो। तो ये क्वेश्चन उससे पहले हम कर चुके हैं, आज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। रीड करिए आप मेरे साथ। वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, ठीक है, उसका वेट दिया है 40 ग्राम पर मोल, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 80 ग्राम ऑफ NaOH इज। और आपको दे रखा है डेसीमीटर क्यूब में, है ना? चलिए निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देखिए वेट कितना दे रखा है NaOH का, 84 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना? चलिए निकाल लेते हैं हम आपका। गिवन वेट है 84 डिवाइड बाय 40। करिए इसको फटाफट मेरे साथ साथ। आपको मजा तभी आएगा जब आप साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? बताइए जरा क्या आ रहा है। 2.1। ठीक है, ये मोल्स आ गए हमारे पास किसके? NaOH के। अब आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? आपकी लीटर में होनी चाहिए। अब आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी उसने दी है 3 मोलर, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मोलैरिटी की जगह हम 3 रख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 2.1 है और वॉल्यूम हमारी आ जाएगी। तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.1 डिवाइड बाय 3। 2.1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 0.7 लीटर। और 0.7 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 0.7 डेसीमीटर क्यूब के। आपको आंसर देना है 10 की पावर -1 की फॉर्म में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 7 × 10 की पावर -1। 7 × 10⁻⁻1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 10 की पावर -1 तो उन्होंने लिख के दिया आपको, तो आपको 7 डालना पड़ेगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, 2024 में पूछा गया है, जनवरी में, आपका इवनिंग शिफ्ट में, 27 जनवरी की। ठीक, बहुत सारे लोगों को याद भी आ रहा होगा जो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने क्वेश्चन किया होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? An organic compound gives 0.220 gram of carbon dioxide and 0.126 gram of water on complete combustion। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको जलाने पे आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो लिख लेते हैं, है ना? 0.220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, और उसको जलाने पे 0.126 ग्राम वाटर भी मिलता है। ठीक है, कंबशन का मतलब उसको बर्न करना। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, कार्बन की परसेंटेज दी है 24, है ना? आपसे हाइड्रोजन की पूछ रहा है वो, इंटू 10 की पावर -1 की फॉर्म में आपको आंसर करना है। चलिए देखते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं CO2 पे। तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था वही लगाएंगे। CO2 का मास कितना होता है? 44, है ना? तो 0.220 डिवाइड बाई 44, ये आ गया आपका 0.005। ठीक है, इतने मोल्स किसके आ गए? CO2 के हमारे पास। अच्छा, वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं अब। 0.126 डिवाइड बाई 18। ठीक है, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 0.126 डिवाइड बाई 18, 0.007।
ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, एक ही तो है, एक मोल ही है, ठीक है ना। और एक मोल वाटर में हाइड्रोजन कितना है, दो मोल है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। देयरफॉर इतने में कितना होगा भाई, 0.05 में उतना ही कार्बन होगा, ठीक है। देयरफॉर 0.005 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 0.004 005 मोल ऑफ कार्बन। तो मेरे पास कार्बन के मोल्स आ गए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाटर का देखिए अब आप। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो देयरफॉर 0.007 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 into 0.007 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा ये, 0.014, है ना। तो ये कार्बन के मोल्स आ गए ऊपर हमारे पास, और ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, ठीक है। अब आप इससे क्या निकालेंगे, वेट निकाल लेंगे, ठीक है। मोल से वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, N = W/m होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, है ना। तो मुझे यहाँ से W निकालना है बच्चों, ताकि मुझे पता चल जाए उस कंपाउंड में कार्बन कितना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.005 इंटू कार्बन का मास कितना होता है, 12, है ना। तो 0.005 इंटू 12, 0.06 ग्राम, है ना। सब चीजों के सामने उसका यूनिट जरूर लिखना है। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए निकाल लेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके, वेट इज इक्वल टू N into m। तो ये जाएगा 0.00 आर है ना सबको समझ में, 0.014 इंटू मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, ठीक है। टू मत रख देना, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के, मॉलिक्यूल की नहीं, ठीक है। तो ये 0.014 ही हो जाएगा आपका। टोटल कितना हो जाएगा वेट ऑफ, जो भी आपका कंपाउंड है, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा आपका, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, मेरे साथ साथ सभी लोग सॉल्व करेंगे। टोटल वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा 0.06 प्लस 0.014, 0.074। ये आ गया हमारे पास टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, है ना। अब क्या करना है इसमें से हमें, अब देखो हमें क्या करना है, उसने कार्बन की परसेंटेज दी है हमें, है ना। कार्बन की क्या दी है, परसेंटेज, ठीक। तो यहां से हम निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। नहीं सॉरी, जो भी कार्बन का वेट आएगा अपॉन टोटल वेट इंटू 100, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन, अच्छा यहाँ से, सॉरी, टोटल वेट यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालेंगे आप, अभी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी तो और चीजें होंगी ना उसमें, सॉरी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा आपका वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट, है ना। ये कितना दिया है आपको, 24 दिया है। चलिए, जगह कम पड़ रही है यहाँ पे अपने पास, तो हम यहाँ पे नीचे सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं। तो ये हो गया आपका 24/100, कितना हो जाएगा, 0.24, एक सेकेंड। तो टोटल आ जाएगा आपका, टोटल वेट, वेट ऑफ कार्बन कितना आया था हमारे पास, 0.06। परसेंटेज कितना है, 0.24, है ना। 24% को 24/100 करेंगे तो ये आएगा ना, 0.06 डिवाइड बाय 0.24। तो ये आ जाएगा 0.25 ग्राम, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास टोटल वेट। अब देखो इसमें से हाइड्रोजन का हम आराम से परसेंटेज निकाल देंगे, जो हमसे पूछ रहे थे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
अपॉन टोटल वेट। ठीक है, अब आ जाएगा अपने पास, क्योंकि हमारे पास टोटल वेट आ चुका। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था? 0.014 है ना, 0.014, और ये है 0.25। डिवाइड करिए आप भी फटाफट, और इंटू 100 भी करना है। 0.014, 0.25, ठीक है, और इंटू 100। तो ये आ रहा है बच्चों 5.0, सॉरी, हाँ 5.6। यहाँ से सॉल्व करके आपका आया था 0.056, तो ये हो जाएगा 5.6 आपका। ठीक है, और आपको आंसर किस में देना है? यहाँ पे इंटू 10⁻⁻1 फॉर्म में। तो हम इसको 56 लिख सकते हैं, है ना। अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56 इंटू 10⁻⁻1। तो लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। कंसेप्ट देख लो आप कितने सारे लगे इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो भी वेट दे रखा था CO2 और वाटर का, उससे हमने क्या किया, उनके मोल्स निकाल लिए। किसके मोल्स निकाले? पहले CO2 और वाटर के। ठीक है, फिर हमने देखा कि 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, यानी कि 0.05 मोल्स CO2 में भी कितने होंगे? 0.005 मोल्स कार्बन होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा वाटर में 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन। तो 0.007 मोल्स वाटर में कितना हाइड्रोजन होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.014, ये आ गए हमारे पास। ये मोल्स आए हैं बच्चों। अब इसको वेट में कन्वर्ट करना है। वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास क्योंकि 1 ही होता है हाइड्रोजन का, तो 0.014 ग्राम आ गया। ठीक है, और कार्बन का ऐसे ही 12 से मल्टीप्लाई करके 0.06 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में हमें देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखी थी कि 24% कार्बन है उसमें। ठीक है, तो 24% कार्बन। आप किसी चीज की परसेंटेज, जैसे आपके स्कूल में मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जितने मार्क्स आपके आए, जितने टोटल थे, उससे डिवाइड कर देते हैं इंटू 100, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाली हमने? सॉरी, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड कैसे निकाला? परसेंटेज ऑफ कार्बन रखी, ठीक है, उसको डिवाइड करी वेट ऑफ कार्बन से। ठीक है, ये हमने इसकी डिवाइड कर दी। 0.25 ग्राम हमारे पास टोटल वेट आ गया। उसके बाद हमने हाइड्रोजन का वेट हमारे पास था ही, अपॉन टोटल वेट रख के इंटू 100 किया, तो हमारे पास आ गया 5.6, जिसको हमने लिखा 56 इंटू 10⁻⁻1। समझ आ गया भाई सबको? समझ आया क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार और खुद से ट्राई करेंगे इस तरह क्वेश्चन। चलिए, आप स्क्रीनशॉट या कॉपी जैसे भी कर रहे हैं आप कर लीजिए इसको। अभी मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ HCl। अब देखो, आप देखो कैसे लिखते हैं इसको। मैग्नीशियम मेटल को आपने HCl से रिएक्शन कराया। देखो मेटल प्लस एसिड क्या मिलता है? एक तो सॉल्ट मिलता है, MgCl2 मिलेगा यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इसे कर लेते हैं बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है, मैग्नीशियम तो एक ही है। क्लोरीन आपका कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP पूछ रहा है। STP पर हाइड्रोजन कितनी लिबरेट होगी व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ HCl। अब देखो मोल्स निकालते हैं मैग्नीशियम के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिवन वेट क्या है? 2.4, और इन्होंने वेट कितना दिया है मैग्नीशियम का आपको? नहीं भी दिया तो 24 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 0.1 मोल्स आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम के 0.1 मोल दिए। अब आप देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन को देखोगे आप, 0.1 मोल Mg, ठीक है, क्या करता है? 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तब जाके आपका 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और 1 मोल वाटर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, ये देखिए आप रिलेशन यहाँ से, 1 मोल मैग्नीशियम से 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनती है, सिंपल। तो 0.1 मोल मैग्नीशियम किससे कितनी बनेगी प्रोड्यूस? सिंपल, 0.1 मोल H2 गैस हो गया। अब आपको पता है STP पर मोलर वॉल्यूम लिखी है, खैर उन्होंने बड़े अच्छे लोग हैं, 22.4 लीटर। ठीक है, तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है ना। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, अगर हम देखें। ठीक है, तो 0.1 में कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.24। ठीक,
जस्ट अ मिनट, आंसर किस फॉर्म में देना है आपको? 10⁻⁻² की फॉर्म में देना है ना? तो इसको मैं 10⁻⁻² की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे इसको 224 लिखना पड़ेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 224। ठीक है, समझ आया सबको? आसान क्वेश्चन था, इक्वेशन बैलेंस करनी थी बस आपको। एक मोल मैग्नीशियम से एक मोल हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो 0.1 से कितनी मिलेगी? 0.1 मिलेगी। 0.1 किसके बराबर होती है? 22.4 इंटू 0.1, है ना? क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.1 में कितना होगा? 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.24 आ गया हमारा। जब हमें आंसर देना था 10⁻⁻² फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट किया और हमने आंसर लिख दिया। आसान क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में आता है इसका क्वेश्चन। उससे पहले वाला जो था वो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मॉडरेट टू टफ की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेन 2023। ठीक है, ऑनलाइन 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट। चलिए देखते हैं, द मोलालिटी ऑफ 10% वी बाई वी सॉल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन। डाइब्रोमीन का मतलब होता है बच्चों Br2, है ना, पता उन चीजें, सॉल्यूशन इन CCl4। तो ब्रोमीन को डिसॉल्व किया है इन्होंने CCl4 में। परसेंटेज 10% वी बाई वी है आपका। 10% वी बाई वी का मतलब ये है कि 10 ml ऑफ Br2 इन 90 ml ऑफ CCl4, ऐसे कह सकता हूँ मैं। ये आप अगर 100, मैंने तो 100 माना है ना वॉल्यूम टोटल, आप 1000 भी मान सकते हैं, तो फिर 100 ml हो जाएगा वो, है ना, 10% का मतलब। चलिए 100 लेके चलो, सबसे आसान है काम। 10 ml आपका Br2 है, 90 ml CCl4 में, इसकी मोलैलिटी बतानी है। अब हमें क्या पता है, तो मोल्स निकालने के लिए मुझे वेट चाहिए। तो 10 ml Br2 का वेट कैसे निकालूंगा मैं? देखो Br2 की इन्होंने मोलर मास भी दिया है 160, और इन्होंने Br2 की डेंसिटी भी दी है मैं 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर ही होता है, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, देखो यूनिट्स भी सीख रहे हो आप साथ साथ। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो हमारा मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है हमारी 10 ml, डेंसिटी है हमारी 3.2 ग्राम पर ml, है ना? डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ml से ml इनवर्स कट जाएगा, 10 तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब यहाँ से मोल्स निकाल लूंगा मैं Br2 के। ठीक है, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2। गिवन वेट हो गया हमारा 32, और मोलर मास दे रखा है मैंने 160। ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा ये, 32 डिवाइड बाई 160, 0.2। ठीक है ना, आ गया 0.2। ठीक है, ये मोल्स आ गए Br2 के हमारे पास। अब मुझे चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी निकालनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए थे, वो आ गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट का वेट भी निकाल लेते हैं फिर, लगे हाथ। ठीक है, सॉल्वेंट कौन है? CCl4। देखो कैसे पता चला मुझे, डाइब्रोमीन इन CCl4, है ना, CCl4 के अंदर डाला उसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी भी दे रखी है CCl4 की, और हमारे पास वॉल्यूम तो है ही। ठीक है, तो मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा आपका? 90 ml इंटू, और डेंसिटी कहाँ ही है, 1.6 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 90 इंटू 1.6 कर लेते हैं, 144। ठीक है, ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो अब मोलालिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि 0.2 थे। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 144। बस इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि केजी में होना चाहिए आपका। मोलालिटी जब निकालते हैं तो सॉल्वेंट का वेट किसमें होना चाहिए? केजी में, तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो ये आ जाएगा 1.38 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, किसमें देना है आपको? 10⁻⁻² में आंसर देना है। तो ये हो जाएगा 138। ये हो जाएगा आपका 138 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 138। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। डेंसिटी से हमने मास बना लिया, मास से हमने मोल्स निकाल लिए सॉल्यूट के, और ऐसे ही मास हमने सॉल्वेंट का निकाला, उसे केजी में कन्वर्ट किया और फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, सबका हो जाएगा यार आंसर। बिल्कुल, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका 138। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई के हो गए काफी सारे क्वेश्चन। अच्छा एक और है, फिर नीट के करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। द वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज NaOH। अच्छा ठीक है। ये पूछ रहा है कितना HCl चाहिए हमें ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सके NaOH को, ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम विद वाटर। अब देखो, अब आप मेटालिक सोडियम को सारी चीजें पता होनी चाहिए वाटर के साथ। इनफैक्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम तो नहीं, पोटेशियम, रुबिडियम, ये इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक तो बनेगा यहाँ से NaOH प्लस यहाँ से बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा आप, क्योंकि अब दो हाइड्रोजन इधर हो गए, दो इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, सोडियम इधर। अब ये बैलेंस इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपको 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम दिया, तो मैं मोल्स निकाल लूं। हर जगह आपको यही काम करना है, मोल्स निकाल लेते हैं। सोडियम का वेट कितना होता है? 23। तो 0.69 डिवाइड बाय 23, 0.027। तो बेसिकली सोडियम के इतने मोल्स हैं। अब आप देखो, एक मोल सोडियम से एक मोल NaOH बन सकता है। तो 0.027 मोल सोडियम से कितना NaOH बनेगा? इतना ही बनेगा। तो NaOH के मोल्स आ गए मेरे पास, बिल्कुल आ गए सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जिनको हमें न्यूट्रलाइज करना है वो है 0.027। ठीक है, अब NaOH और HCl का रिएक्शन लिख लो, कितना चाहिए आपको पता चल जाएगा। ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो एक मोल NaOH को, बैलेंस है इक्वेशन, बैलेंस है ये, है ना। NaOH एक मोल्स को आपको HCl पे कितना चाहिए? एक मोल चाहिए। तो 0.027 को कितने मोल HCl चाहिए? 0.027। तो ये भी कितना मोल्स आ गए हमारे पास? 0.027 मोल्स। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम निकालने वाले हैं इसका। अच्छा मोल्स तो आ गए अपने पास, हाँ। वॉल्यूम पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको देखो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। अच्छा मोलैरिटी यहाँ पे नहीं दी है, तो देखो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 70, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ जी, आपको दिया 73 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो एक चीज देखो, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। और ये आपको दे रखा है क्या? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर को अगर मैं ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दूं तो मोल पर लीटर नहीं आ जाएगा मेरे पास, है ना जादू? भाई ग्राम पर लीटर को ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दो तो मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो ग्राम पर लीटर कितना दिया था? 73, ठीक है। और ग्राम पर मोल HCl का वजन कितना होता है? 36.5। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 73 इंटू, सॉरी 73 डिवाइड बाई 36.5, 2। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2। तो मोलैरिटी आ गई 2 अपने पास। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले से थे, कितने थे? 0.027, ठीक है। और 2 है मोलैरिटी, तो वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से 0.027 डिवाइड बाई 2, 0.0135। ये लीटर में है यार बच्चों, ध्यान रखना। आपसे किस में पूछा आंसर? ML में पूछा है, देखो हर चीज ध्यान से रखनी है, ठीक है। आपको ML में पूछा है आपसे आंसर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 13.5 ml। और आंसर देना है आपको किसमें? नियरेस्ट इंटीजर, तो 13 आप दे सकते हो इसका आंसर। हम्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे समझ में आ गया? तो हमने पहले HCl NaOH के मोल्स, सोडियम के मोल्स निकाले। सोडियम के मोल से हमें पता चल गया एक मोल सोडियम से एक मोल NaOH बनता है, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करने पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गए अपने पास ये वाले। फिर हमने उसके बाद HCl के साथ रिएक्शन देखा और हमने देखा कि एक मोल NaOH को एक मोल HCl चाहिए, तो हमने HCl के मोल्स भी निकाल लिए।
और जैसे ही हमने HCl के मोल्स निकाल लिए, फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास मोलारिटी नहीं थी, तो मोलारिटी के लिए हमने ट्रिक यूज करी, ये बहुत काम आएगी आपके, ठीक है, ये यूज करना। तो हमने देखा मोलारिटी हमारी आ गई 2, और हमने उसको यहाँ पे रख दिया, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गई, ठीक है, 13.5 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2023 मणिपुर, मणिपुर में अलग से हुआ था ना, दोबारा हुआ था, वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। तो राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, मैं तो 100% प्योर मान के करता हूँ, फिर उसको 20% से मल्टीप्लाई करा देंगे लास्ट में, है ना। तो देखो लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले देखो इक्वेशन बैलेंस है, ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है बच्चों, ठीक है। इक्वेशन क्या है, बैलेंस है बिल्कुल, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जब तुम वेट निकालोगे ना, तो 100 ग्राम पर मोल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारे पास है, तो हमें CO2 कितना मिलता है, हमें CO2 मिलता है सर 44 ग्राम। भाई एक मोल से एक मोल मिल रहा है, तो 100 ग्राम से कितना मिल रहा है, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा सर, 44/100, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो 20 ग्राम से कितना मिलेगा, अभी पता हम क्या निकाल रहे हैं, जब प्योर 100% है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी आंसर नहीं आएगा आपको, निकाल देते हैं इसको, 21 × 25 = 5/44, ये आ जाएगा 8.8 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो 8.8 ग्राम बनता अगर 100% प्योर लाइमस्टोन हो, लेकिन लाइमस्टोन है कितना, 20%, तो 20% निकाल देते हैं इसका, 8.8 का। ठीक है ना तरीका, 1/5, ये हो गया 8.8 डिवाइड बाय 5, देख लेते हैं करके कितना आ रहा है, 1.76 ग्राम, ये बनना चाहिए, तो ऑप्शन ए, ठीक है, 1.7। समझ में आया, 100% प्योर मान के हमने किया इसको, फिर 20% से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अगर 100% प्योर होता तो इतना बनता, 20% प्योर है तो 20, या स्टार्टिंग में ही कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है। 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, वो 100 का कितना हो जाता, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से कितना बनता, फिर वो हम उसी हिसाब से रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया, खत्म, नहीं और है। चलो, एन एलिमेंट हैक्स एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। एक एलिमेंट है एक्स, उसके आइसोटोप्स हैं। तो जो 200 वाला है उसका 90% है, जो 199 वाला आइसोटोप है उसका 8% है, और जो 202 वाला है उसका 2% है। वो वेट पूछ रहा है आपसे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम यहाँ से। एवरेज एटॉमिक मास, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज जितनी भी दी है आपकी उसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी मास है, आइसोटोपिक मास, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, प्लस परसेंटेज इनटू जो दूसरा आइसोटोप होगा उसका मास, और वट एवर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना दिया है आपको, 200 वाले का कितना दिया है, 90%, प्लस 199 वाले का है 8%, प्लस 202 वाले का है 2%, और डिवाइड बाय 100। तो करते हैं इसको, 200 × 90 प्लस 199 × 8 प्लस 202 × 2, ठीक है, ये आ गया 19996 डिवाइड बाय 100। तो 199.96 आ गया आपका ये आंसर। देखिए 199.96 है कहीं पे, 199 है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आसान होता है ये, परसेंटेज जो भी दे रखी है आइसोटोपिक मास से उसका मल्टीप्लाई करो, सारों को ऐड करो और डिवाइड बाय 100 करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो भाई, एक सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम है आपकी 2.5 लीटर, और यहाँ पे मोलैरिटी है NaOH की 1।
फिर एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है आपको 3 लीटर, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी है आपकी 0.5 मोलर। इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स, एक बड़े कंटेनर में, ठीक है। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना उसकी आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिजल्टिंग मोलैरिटी, ठीक है। तो अब देखो ये NaOH और NaOH का मिक्सचर है, यानी कि ये सेम टाइप के सॉल्यूशन है, बेस बेस है। अगर एसिड एसिड होते तो भी हम यही फॉर्मूला लगाते जो अभी लगाने वाले, ठीक है। लेकिन अगर ये दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे, एक एसिड एक बेस, फिर मत ये लगाना, ठीक है। फिर बताऊंगा बाद में क्या लगाते हैं। तो अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम अपने पास है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है ना। एम फाइनल निकालना है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, M1V1, ठीक है, जो पहला मोलैरिटी और वॉल्यूम है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। क्यों, M इंटू V क्या होता है आपका, M इंटू V होता है सर नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और वॉल्यूम कितनी है, तो मैं मोलैरिटी निकाल दूंगा इसकी। तो ये जो ऊपर हमने लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स है, और दोनों को ऐड करके जो वॉल्यूम आएगी वो फाइनल वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो ये मतलब है यहाँ पे, ठीक। M1V1 और M2V2 रखने, फॉर्मूला लगवा देते हैं, टीचर नहीं बताते कि क्यों रखवाया उसको वहां पे, ठीक है। तो M1V1 कितना हो गया आपका, 2.5 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 3। अच्छा, वॉल्यूम एक में 3 लीटर है, एक में 2.5 लीटर है ना। हाँ, तो ये हो गई 5.5 लीटर। तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस 1.5 अपॉन 5.5। तो ये हो गया 4/5.5, है ना, 0.72 मोल पर लीटर, ठीक है। ये आ रहा है आंसर 0.73 वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हो जब आपके पास, जैसे एसिड एसिड में लगा सकते हो, बेस बेस में लगा सकते हो, लेकिन एसिड बेस में नहीं लगाना है, ठीक है, वहां दूसरा लगाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, यहाँ खत्म हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 8-9 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कर लिए हैं, 16-17 क्वेश्चन पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन कर चुके हो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये नहीं कि एक टाइप के हैं। आप देख चुके हो कि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी हैं, कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस जिनमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट लगा था आपका, ठीक है ना, 73 ग्राम पर लीटर दे रखा था आपको, मोल पर लीटर कैसे करेंगे उसको, तो मैंने बता दिया। यहाँ थोड़ा फंस सकता है बच्चा अगर उसने नहीं कर रखा इस टाइप, इसीलिए बोलते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता रहेगा कि किस क्वेश्चन में क्या कौन सी अप्रोच लगनी है, तो वहां आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। समझ आ रहा है, तो मोटिव क्वेश्चंस कराने का यही है आपका, कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लो। इसके साथ जो बाकी की 2 वीडियोस हैं उनका भी लिंक डाल दूंगा, वो दोनों वीडियोस भी देख लेना। आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई टाइप ऐसा नहीं है जो बचेगा इसमें, ठीक है। अगर बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, मैं वो भी बता दूंगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने जो किया था एक यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को दो इजाजत। और अब वीडियो थोड़ा जल्दी आएगी, ये वाली वीडियो थोड़ी लेट हुई है, वीडियो जल्दी आएंगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या जो भी है नेक्स्ट टॉपिक हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।